Hey guys, welcome to your YouTube channel. So our today's topic is the Ball poem and our poet is John Berryman. Students find this poem really very difficult, but you don't have to worry because I'm here and I'm gonna explain each and every line of this poem. So let's start. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So ये जो हमारी पोम है बेसिकली ये एक बॉल और उसके ओनर जो कि एक बच्चा है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है. अब क्या हुआ है यहाँ पे कि एक छोटा सा बॉय है. देयर इज़ अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. उसकी जो बॉल है वो गुम गई है. अब वो बेचारा क्या करे? व्हाट इज़ ही टू डू? अब वो क्या करेगा? अब जो हमारा पोइट है वो उसने देखा है. आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. इसमें आई यहाँ पे कौन है? पोइट. ओके, सो आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. उसने जो पोइट है उसने देखा है बॉल को आराम से ऊपर से लेके नीचे तक मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट के नीचे एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. और वहाँ से बाउंस करके ऊपर से नीचे तक आते आते वो सीधा कहाँ गिर गई? पानी में चली गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब क्या हुआ? एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ में उसको हिला देने वाला उसको दुख लगा. बच्चे को ऐसे ही दुख लगा और वो ऐसे का ऐसे ही स्टूड रिजिड. वो वहाँ ऐसे का ऐसे ही खड़ा रह गया. और ही वॉज ट्रेम्बलिंग, ही वॉज क्राइंग, ही वॉज स्टेयरिंग डाउन. वो नीचे बॉल को नीचे जाते जाते देख रहा था. बॉल जैसे जैसे नीचे जा रही थी उसको अपना सारे यंग डेज, उसको अपनी पिछली जो भी मेमोरीज उसके साथ एसोसिएटेड थी बॉल के साथ, वो उसको सारी उसके दिमाग में आ गई. ठीक है. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. हार्बर होता है जहाँ पे शिप्स स्टे करती हैं. इज़ अ सेफ प्लेस फॉर शिप्स टू स्टे. सो वेयर हिज बॉल वेंट. अब उसकी बॉल ऊपर से नीचे पानी में गिर गई. कहाँ पे? जहाँ पे हार्बर था. और वहाँ पे इसको जितनी भी बॉल के साथ बच्चों की जो मेमोरी एसोसिएटेड थी बॉल के साथ वो सारी उसकी आंखों के सामने आ गई. I would not intrude on him. पोइट कहता है कि मैं उसके बीच में मतलब उसके मैटर में बोलना नहीं चाहता. उसको कुछ फोर्सिबली कुछ बोलना नहीं चाहता. ठीक है. इंटरप्ट नहीं करना चाहता. इंट्रूड बेसिकली मीन्स इंटरप्ट नहीं करना चाहता उसकी परमिशन के बिना. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. डाइम इज़ यूजली वी कॉल 10 सेंट करेंसी को हम बोलते हैं डाइम. अ डाइम इज़ अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. उसके लिए दूसरी ऐसी सेम 10 सेंट की बॉल लाना वर्थलेस है. अब यहाँ तक पोइट ने आपको बताया जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ. अब वो आपको लर्निंग बताएगा कि जो बच्चा इस इंसिडेंट से क्या सीखेगा. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. अब जो बच्चा है उसको अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी. उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि ये जो दुनिया है इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशन मीन्स अपना, ये मेरा है, मेरा जो हम करते हैं ना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पोजेशन. हर एक चीज़ को अपना बोलना. तो वो बॉल भी उसकी थी. जब बॉल उसकी गुम गई तो अब पोइट बोलता है कि वो धीरे धीरे रियलाइज़ करेगा जब धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो इंसिडेंट्स के साथ बड़ा होगा कि ये जो वर्ल्ड है इट इज़ फुल ऑफ पोजेशंस. लोग कहते हैं मेरा है, ये मेरा है, वो चीज़ मेरी है ना. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लोग बॉल्स लेंगे. अब बॉल्स यहाँ पे बच्चे के खेलने वाली बॉल नहीं है. बॉल है यहाँ पे चीज़ें. बॉल रेफर्स टू ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन विल बाय. सो वो बोलता है कि पीपल विल टेक बॉल्स और बॉल्स हर बार घूमेंगी. कोई भी चीज़ आपके पास परमानेंट तो नहीं रह सकती, चाहे वो कोई चीज़ है चाहे वो कोई पर्सन है. तो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में जहाँ पे हम मेरा करते हैं वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे पर कोई भी चीज़ हमारे पास परमानेंट नहीं रहेगी. वो बॉल, वो कोई भी चीज़ है वो हमेशा गुम होगी. ठीक है. देन द पोएट सेज मनी इज़ एक्सटर्नल. है ना. ये सब क्या, अब तो इससे क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्या लर्निंग दे रहा है कि मनी क्या है? एक्सटर्नल. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. जब वो बच्चे के पास आता है बच्चे को वो ये बोलता है कि ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है धीरे धीरे. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स जो उसका लॉस हुआ है, उसने कोई चीज़ खोई है.
ठीक है, वो उसके पीछे जो उसकी जो आंखें हैं उसके पीछे अभी वो नहीं देख पा रहा है जो लॉस हुआ है उसको, चाहे वो छोटा सा कोई लॉस था, ठीक है, चाहे उसकी बॉल घूमी है एक, बट बच्चा उसके पीछे की वो लर्निंग अभी नहीं देख पा रहा। अब वो क्या नहीं देख पा रहा, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उस लॉस को हम कवर करें, मतलब लॉस कवर तो नहीं कर सकते चलो, बट कैसे हम मूव ऑन करें आगे, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. एट द लास्ट जो हमारा पोइट है वो बोलते हैं कि हर एक इंसान को किसी भी लॉस के बाद दोबारा से खड़ा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ये चीज़ आनी चाहिए, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है, कईयों ने पहले सीखा और कईयों ने बहुत टाइम बाद ये चीज़ सीखी। दैट्स इट, सो थैंक यू, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।